सुना होगा आपने, डायन वाली रात में सिर्फ अंधेरा ही नहीं होता, कुछ राज भी छुपे होते हैं जो आप जानना ही नहीं चाहेंगे। जैसे ही घड़ी 3 बजती है, परछाइयां जिंदा हो उठती हैं। सुनसान रात में खाली गलियारों में फुसफुसाहटें गूंजती हैं और कमरे के कोने से कोई अनदेखी नजर आपको ताकती रहती है। यहां बुरे सपने सिर्फ सपने नहीं होते, वो हकीकत बन जाते हैं। चलिए हमारे साथ, अगर हिम्मत है तो, डर 3 AM की डरावनी कहानियों के सफर पर। खबरदार, क्योंकि ये कहानियां आपको पूरी रात जगाए रख सकती हैं। डरने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। भानगढ़ का किला चांद की रोशनी में एक साये की तरह खड़ा था। लोग फुसफुसाते थे कि यह किला श्रापित है। अंधेरा होने के बाद कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। जैसे जैसे रात होती गई, हवा भारी होती गई। खंडहरों पर एक अजीब सन्नाटा छा गया। एक मनहूस रात 3 दोस्तों ने किस्मत को चुनौती देने का फैसला किया। अरुण, प्रिया और राघव। उन्होंने लोक कथाओं का मजाक उड़ाया। उन्हें रोमांच चाहिए था। उन्होंने किले में रात बिताने का फैसला किया। उन्हें क्या पता था कि उनका क्या इंतजार कर रहा है। अरुण सबसे बड़ा, एक शक्की इंसान था। उसने कहानियों को केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। हाँ, ये तो बस बुढ़ियाओं की कहानियां हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। प्रिया सबसे साहसी, उत्साहित थी। वह अलौकिक से सामना करने के लिए तरस रही थी। मैं यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि क्या इन भूतों की कहानियों में कोई सच्चाई है। राघव, जो डरपोक था, उनके साथ हो गया। वह पीछे नहीं हटना चाहता था। मुझे इस बारे में इतना यकीन नहीं है दोस्तों, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम दोनों को अकेले नहीं जाने दे सकता। जैसे ही चांद ऊपर चढ़ा, वे किले में पहुंचे। एक उल्लू ने आवाज दी, जिससे सन्नाटा टूट गया। राघव की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। लोहे के भारी दरवाजे खुल गए। वे अंदर कदम रखते ही उनके दिल तेज हो गए। रोमांच शुरू हो गया था। अंदर की हवा ठंडी, भारी थी। यह उन पर कफन की तरह दब रहा था। हवा का एक झोंका टूटी खिड़कियों से घुस गया। प्रिया कांप उठी। क्या तुमने वो आवाज सुनी? राघव फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। उन्हें एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है। वे किले में और अंदर चले गए। एक हल्की मीठी गंध हवा में तैर रही थी। यह नशीली, मदहोश करने वाली थी। अरुण लड़खड़ा गया। उसका पैर किसी मुलायम चीज पर पड़ गया। उसने नीचे देखा। केसोसिया थी। ये क्या? उसके पैरों में एक फटी हुई गुड़िया पड़ी थी। वह पहले वहां नहीं थी। वे भीतरी आंगन में पहुंचे। यह एक भयानक चांदी की रोशनी में नहाया हुआ था। परछाई में कुछ हिला। वहाँ कौन है? एक लंबा और दुबला पतला साया उनकी ओर आया। दोस्त जम गए। उनका खून बर्फ में बदल गया। साया रुक गया। उसने अपना सिर उठाया। लंबे काले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। दोस्त हांफने लगे। यह एक औरत का चेहरा था। उसकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थी। उसने अपना मुंह खोला, मानो कुछ बोलने के लिए, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। दोस्तों के पैर जम गए। उनकी सांसें उनके गले में अटक गईं। फिर जितनी जल्दी वह प्रकट हुई थी, उतनी ही जल्दी गायब हो गई। जादू टूट गया था। हमें यहाँ से जाना होगा। वे भाग गए, असमान पत्थरों पर ठोकर मारते हुए। जब तक वे किले से दूर नहीं हो गए, तब तक वे नहीं रुके। अगली सुबह ग्रामीणों ने उनकी कार किले के पास लावारिस पाई। तीनों दोस्तों का कोई पता नहीं चला। किला चुपचाप खड़ा था। उसके रहस्य सुरक्षित थे। कुछ रहस्यों को अनसुलझा ही रहने देना बेहतर होता है।